आपकी बात सच के साथ। इंदौर इस वक्त सजा हुआ है दुल्हन की तरह। यहाँ पर दुनिया भर के एनआरआईज इकट्ठा हुए हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अपने वतन लौटने की खुशी है और यहाँ पर उनके स्वागत के लिए जो बंधन बार लगाए गए हैं, जो रंगोली लगाई गई हैं, जो रोशनियाँ लगाई गई हैं, उससे ये खुशी और दोगुनी हो जाती है। इंदौर दुल्हन की तरह सजा है और जब दुनिया भर के मेहमान यहाँ पर आते हैं तो मध्य प्रदेश अगर मेज़बानी कर रहा हो तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी हो जाती है कि इतने सारे लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए। हज़ारों लोग इंदौर की धरती पर अलग अलग जगहों पर, गलियों में, चौराहों में, किसी के घरों में, रेस्टोरेंट में इकट्ठा हो रहे हैं, घूम रहे हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए, ये चुनौती निभा रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो केंद्र सरकार के सीधे संपर्क में हैं और यहाँ पल पल की, चप्पे चप्पे की सुरक्षा पर उनकी नज़र है। कंट्रोल रूम से सीधे इंदौर की सुरक्षा पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है और ये माफ़ी चाहता हूँ कि इतने व्यस्त बेला में मैंने आपको बात करने के लिए आग्रह किया था और आपने स्वीकार किया। बड़ी चुनौती है कि इतने सारे लोग, दुनिया भर के लोग आए हुए हैं और उनकी सुरक्षा भी करना है। आप तो सो भी नहीं पा रहे होंगे। ऐसा नहीं, आराम से सो रहा हूँ। हमारे जाबाज जवान तैनात हैं, जाबाज अधिकारी तैनात हैं और कंट्रोल रूम में हम तीसरी आंख से भी निगरानी कर रहे हैं। पूरा इंदौर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, रडार सिस्टम से भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए सुरक्षा जैसी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी हमारे इंदौर मध्य भारत का कमर्शियल और औद्योगिक शहर है। ये अपनी पारंपरिक बाज़ारों में पारंपरिक फूड इसके जो हैं खाने का है, 56 दुकानें इसकी जो हैं, इसके ऐतिहासिक महत्व की जो चीज़ें हैं, पुरातत्व महत्व की जो चीज़ें हैं, ये पुरातत्व संपदा भी इसके आसपास भरी पड़ी हुई है। इंदौर के लोगों का ये स्वयं का स्वभाव है कि हर क्षेत्र में अव्वल आना, और इसलिए भी इस बार जो इन्वेस्टर्स और एनआरआई सम्मेलन हमारा हो रहा है, इसमें भी उन्होंने एक नई बात करी थी। हाउस गेस्ट लोगों को अपने घर पर रुकवा कर एक नई परंपरा प्रारंभ की है। मैं मानता हूँ इस एनआरआई सम्मेलन के बाद अब नए सफ़र की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ जाएगा। आज मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के अंदर हो रही है। देश के अंदर तो हो ही रही है इस एनआरआई और औद्योगिक समिट के माध्यम से, पर विश्व के से लोग जो आए हुए हैं उन सबके बीच में भी मध्य प्रदेश, जो हमारे ऊपर एक टैग लगा था बीमारू राज्य का, उस टैग को छुटा देगा। आज मध्य प्रदेश विकासशील और विकसित राज्य कहलाएगा। हमारा मध्य प्रदेश अब अद्भुत मध्य प्रदेश होगा, अतुलनीय मध्य प्रदेश होगा और इस अद्भुत और अतुलनीय मध्य प्रदेश को अनुकरणीय मध्य प्रदेश हम बनाने जा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जब एनआरआईज यहाँ पर आते हैं तो इंदौर को देखने के बाद में वो ये कहते हैं कि ये तो अरेबियन शहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो ब्रिटेन के शहरों से भी बड़ा व्यवस्थित नज़र आता है। यहाँ पर आओ भगत, मेहमान नवाजी ऐसी कहीं देखी नहीं जाती है। लोग स्विट्ज़रलैंड, कनाडा जा रहे हैं बर्फबारी देखने के लिए, और जब इंदौर आते हैं तो जाड़े के मौसम में सुबह की ठिठुरने वाली ठंडी और दोपहर की वो कुनकुनी सी धूप का जो आनंद है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता है। लेकिन चुनौती इस बात की भी है कि ये जो प्रवासी भारतीय है, कितनी तादाद में निवेशक बनेंगे, मध्य प्रदेश की आवभगत से खुश होकर यहाँ पर निवेश करने को राज़ी भी होंगे। मैं जिस तरह का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-to-1 लिया है, मैं उसमें जो सुन रहा था, आज जो युवाओं, एनआरआई युवा हैं हमारे, जिसमें हमारे युवा के राष्ट्रीय मंत्री अनुराग चौधरी जी आए थे, और जो मैंने नौजवानों का श्रीमुख से सुना, उससे तो मुझे स्पष्ट लगता है कि ये अब आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को कटिबद्ध से है। उनकी एक जिज्ञासा थी, जिजीविका थी कि मध्य प्रदेश में वो इन्वेस्ट करें, वो मध्य प्रदेश में कुछ करें, और अपनी माटी से जो लगाव उनकी बातों में दिखता था वो भी वंदनीय था। जिस तरह से वो भारत की कर रहे थे तुलना,
सच में हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम को सिद्धांतित करने वाला जो सिद्धांत है, ये भाव कहीं जाता नहीं है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये उन सब की बातों से झलक रहा था, भारत माता के प्रति उनका प्रेम। और इसलिए मैं मानता हूं कि हम अब इस सफ़र पर निकल गए। ये वाकई में जब दूसरे वतन में जाओ, नौकरी करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन एक टीस ज़रूर रह जाती है कि अपने वतन के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। लोग यहाँ पर इच्छा जाहिर कर रहे हैं। क्या आपकी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, नौजवानों से, जो कह रहे हैं, हालांकि ये पहली दफ़ा है कि एक तरफ वो तबका है जो चाहता है कि अपने वतन में आकर काम करें, कुछ करें, और दूसरी तरफ सरकार भी पलक पावड़े बिछा कर बैठी है और उनको सुविधाएँ दे रही है कि आइए हमारे यहाँ पर काम करना शुरू कीजिए। देखो, माननीय मोदी जी हमारे जो है ना, ये आगे तक की सोच रहे हैं। आने वाले 50 साल तक भारत कैसा होगा, जब ये संकल्पना लेके आप पूरा का पूरा प्लान बनाओगे तो स्वाभाविक रूप से आपको मालूम होगा, इंडोनेशिया और वहाँ गए थे जब माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उनने इंदौर का जिक्र किया था कि एनआरआई सम्मेलन में इंदौर आओ। और आज आप देख रहे हो इंदौर ने, और सारे नौजवानों के मन में ये संकल्पना थी। और सरकार तो हाथ फैला के बैठी हुई है गले लगाने के लिए, बाहें फैलाए हुए सरकार। तो मुख्यमंत्री जी स्वयं बोल चुके, कल स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और कल प्रधानमंत्री जी स्वयं अब कल आईटी की हमारी जो प्रदर्शनी है उसका भी वो उद्घाटन करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किया है, और दोनों अद्भुत हैं। आप देखो किस तरह से मध्य प्रदेश की छटा बिखेरी गई है उसमें, कैसे उस प्रदर्शनी के अंदर पूरे मध्य प्रदेश को समाहित किया गया है। गागर के अंदर सागर को डालने की जो कोशिश की गई है वो भी अद्भुत है। अच्छा, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि निवेश उनकी तरफ आए, और एक आपका विभाग है जिसके पास पाने को कुछ नहीं है और खोने वाला ही विभाग है। कौन? खोने वाला तो मैं नहीं मानता इसको जी। इसने जो गेन किया है वो कभी नहीं किया। जब सब अपनी अपनी बचाने के लिए लगे हुए थे जान को, मैं और आप दोनों बैठे हुए थे बंद कमरे के अंदर रजाई ओढ़ करके, तब मेरा ही विभाग था उस लॉकडाउन में, लॉकडाउन को सफल कराने के लिए, कोरोना को सफल बनाने के लिए। मेरे ही विभाग ने वो भाव तोड़ा है कि पुलिस का जवान अगर चौराहे पे खड़ा होगा तो कुछ सिरफिरे लोग कहते थे कि वसूली को खड़ा होगा। लेकिन उस लॉकडाउन में जब प्लेन नहीं चल रही थी, ट्रेन नहीं चल रही थी, ट्रक नहीं चल रहा था, बस नहीं चल रही थी, ऑटो नहीं चल रहा था, तब भी मेरा जवान खड़ा था। वसूली को नहीं, मेरी जान बचाने के लिए, हम सब की जान बचाने के लिए ये काम मेरा जवान करता है। आज नक्सली गतिविधियां मध्य प्रदेश में नहीं है, हमारा जवान कर रहा है, हॉक्स फोर्स का जवान कर रहा है। आज डाकू गतिविधियां मध्य प्रदेश में नहीं है, हमारा जवान कर रहा है। आज जहां हम बैठे हैं इस इलाके में सिमी का नेटवर्क हुआ करता था, आज सिमी का नेटवर्क नहीं है, तो हमारे जवान के कारण से नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर पीएफआई का हमने पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर दिया है संगठन को, तो हमारे जवान में किया है। तो हमारा जवान ही है जिसने ये वातावरण तैयार करके दिया है कि आपके यहाँ एनआरआई सम्मेलन हो, इन्वेस्टर समिट हो, और मध्य प्रदेश को एक शांति का टापू बना के हमने उभारा है। पुलिस की अपनी भूमिका है, सुरक्षा अगर होगी तो निवेश भी आएगा, और उसमें इस विभाग की भूमिका का कोई जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन ये चुनौतियाँ, ये जिम्मेदारियाँ अभी और बढ़ने वाली है। अब मध्य प्रदेश नेशनल तक पहुंच गया था, अब इंटरनेशनल आयोजन तक करने पर आ गया है। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, आने वाले दिनों में G20 भी है, कुछ और बड़े बड़े कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। वो किस तरह से होंगे, और अब आपकी जो आप कह रहे हैं कि चैन से सो तो जाते हैं अभी, लेकिन आगे शायद वो नींद भी जाने वाली है। नींद जाएगी तो काम कैसे करेंगे? न नींद जाएगी ना हम जाने देंगे नींद को। पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से काम करेंगे। जब सेवा का संकल्प लिया है तो सेवा करेंगे। हमें कोई पीले चावल देने थोड़ी आया था कि आप सार्वजनिक जीवन में आओ। स्वयं होके आए, स्वयं होके आए, तो रात हो या दिन हो, या बर्फ पड़े, ओले बरसें बड़े बड़े, सर्दी पड़े कड़ाके की, नौबत आए भागे की, तो भी सेवा करेंगे। अभी जो माहौल बन रहा है, इंदौर को लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश के सरकार के पलक पावड़े बिछाए हुए देखे हैं, तो आपको क्या लग रहा है सर? आपने इतना लंबा तजुर्बा है, कितना ये मध्य प्रदेश के लिए खुशहाल होने वाला है ये आयोजन, कितना मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, और भविष्य में कौन सी राहें खुलने वाली हैं जो आपने यहाँ पर संकेत देखे हैं?
ये अमृत काल है और मैंने कहा इस अमृत काल में नए सफर पर मध्य प्रदेश निकल गया है। मैंने शुरुआत ही यहीं पे की, ये नया सफर प्रारंभ किया है, एक नई दुनिया बसाने के लिए अब मध्य प्रदेश चल पड़ा है। ये हमारा अब टैग छूट गया है बीमारू राज्य का, अब हम विकासशील राज्य का भी टैग छुड़ा के विकसित राज्य में शामिल होने जा रहे हैं। और आप देखिए ये तब है जब हम कोरोना के लॉकडाउन के 2 साल के कोरोना की महामारी से आए हैं और उसके बाद देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने और मध्य प्रदेश को हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खड़ा किया है। आप मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी निवेशकों से मिल रहे हैं, प्रवासी भारतीयों से मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको लुभा रही है, जिनके बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर निवेश करना बहुत बड़ा आसान है साहब, यहाँ पर हमको कैसे सुविधाएं मिलेंगी? प्रदेश के अंदर है, शांति का राज मध्य प्रदेश के अंदर है, रॉ मटेरियल मध्य प्रदेश के अंदर है, हवाई जहाज की सुविधाएं, सारी कनेक्टिविटी पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश के अंदर से हवाई जहाज की सुविधाएं हमारे इंदौर के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ग्वालियर में है, भोपाल में है। कहाँ निवेश करना चाहते हैं आए, हर तरह की सुविधा जो एक निवेशक को चाहिए वो मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। आए, आ भी रहे, उत्सुक भी हैं। लगा है कि जो इंटेंशन टू इन्वेस्ट नज़र आया है जो शुरुआती तौर पर, वही हज़ारों लाख करोड़ का भी आया है। डिटेल आंकड़ा अभी आना बाकी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी भी लगातार चल रहे हैं, उसमें समय है अभी। तो ये जो निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, सरकार की क्या मंशा है? मोटे तौर पर जनता को लगता है निवेश आएगा तो उसका क्या फ़ायदा? अभी तक फायदा हुआ है, रोजगार बढ़ता है। रोजगार वैसे भी हमारी सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा तो सरकारी भर्तियां निकाल दी। हर महीने लाख में रोजगार हम अलग प्रकार से देते हैं, चाहे उन्हें फाइनेंस करके देते हो, सब्सिडी दे के देते हो, अन्य रोजगार के अवसर मुहैया कराते हो। हर बार हर महीने में 1 दिन रोजगार मेला लगता है, तो लगातार दे रही हमारी सरकार। तो और 1 लाख नौकरियां जो सरकारी निकाली उसमें से 83 लाख की तो लगभग प्रतिपूर्ति होने वाली। पुलिस की तो भर्तियां पूरी 7,000 हो गई हैं, 6,000 और निकाल दी। तो रोजगार के अवसर चारों तरफ से निकलते हैं और वो जरूरी भी है। और यदि रोजगार मिलेगा तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश के सपने को और आगे पहुंचा देंगे हम। व्यक्ति को काम मिलता है तो वो अपनी दुनिया में लीन होता है। नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। इतने व्यस्त समय से, इतने चुनौतीपूर्ण समय से आपने कुछ समय निकालकर हमें दिया और मध्य प्रदेश की जनता को ये जानकारी दी कि ये कार्यक्रम, ये आयोजन किस तरह से फायदेमंद है, इस आयोजन में क्या हो रहा है, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, भविष्य में मध्य प्रदेश की तस्वीर आगे कैसे हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए मध्य प्रदेश और देश और दुनिया की जनता को ये बता रहे थे कि आयोजन कितना महत्वपूर्ण है और अंदर हो रही बैठकों में ऐसा क्या हो रहा है जिससे मध्य प्रदेश को भी कुछ हासिल होगा, देश को भी कुछ हासिल होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।